Hi guys, welcome at my YouTube channel Nothing is Impossible। आई होप आप सब फिट होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। अगर आप एक गार्डनर हैं तो आपको मल्चिंग के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मल्चिंग क्यों की जाए, कैसे की जाए और किन चीज़ों से की जाए तथा कब की जाए, ये सारी जानकारी मैं आज की वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो इन सारी बातों का जवाब जानने के लिए वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ बने रहिए। गाइस, सर्दियों के अंदर बाहर का मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। जिन दिनों के अंदर कोहरा होता है या फिर ओस गिरती है, उन दिनों के अंदर मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अत्यधिक ठंड के कारण आपके पौधे की ग्रोथ के ऊपर असर पड़ता है। इसलिए सर्दी के मौसम के अंदर भी मल्चिंग करना ज़रूरी होता है। मल्चिंग करने से बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जबकि सॉइल के अंदर का टेम्परेचर ठीक होने से आपके पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे। गर्मियों के मौसम में भी मल्चिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पानी आप प्लांटर के अंदर डालते हैं वो जल्दी ही गर्मी की वजह से उड़ जाता है और आपकी मिट्टी के अंदर पर्याप्त नमी नहीं बनी रहती है। इसलिए आपको गर्मी के मौसम के अंदर भी जो है मल्चिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि मिट्टी के अंदर का तापमान थोड़ा ठंडा बना रहे और पौधों के विकास के ऊपर कोई विशेष फ़र्क ना पड़े। तो ये थी जानकारी कि मल्चिंग कब करें और क्यों करें। अब बात आती है कि मल्चिंग किन चीज़ों से की जाए। तो गाइस, मल्चिंग जो है वो आप पेड़ पौधे की सूखी टहनियों से और सूखे पत्तों से कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने पॉट के अंदर मल्चिंग कीजिए। अगर आपके पास 8 इंच से छोटा गमला है तो फिर आप अपने प्लांटर के अंदर कम से कम 2 इंच की जगह रखें। 1 इंच की लेयर मल्चिंग के लिए और 1 इंच की जगह पानी देने के लिए रखें। और अगर आपका पॉट का साइज़ 12 इंच से बड़ा है तो आपको रखनी होगी 4 इंच की जगह, जिसके अंदर 2 इंच पानी देने के लिए और 2 इंच मल्चिंग की लेयर के लिए। मल्चिंग जब की हुई होगी तो इससे पहले, मल्चिंग से पहले आप अपने पौधे की थोड़ा गुड़ाई कर लें। उसके बाद में आप उसके ऊपर पॉट साइज़ के अकॉर्डिंग 1 या 2 इंच जो है किसी भी चीज़ से मल्चिंग करें। समर सीजन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने से प्लांट की फीडर रूट, जो कि एक बाल की तरह से होती है, ज़्यादा टेम्परेचर के कारण ये सूख जाती है और इसके सूखने से पौधे की ग्रोथ के ऊपर असर पड़ता है। तो इसे सूखने से बचाने के लिए भी आपको मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप मल्चिंग हमेशा सर्दी के दिनों में जब ओस गिरती है उस समय करें, ताकि पूरी सर्दियाँ
निकल जाए और उसके बाद आपके समर के अंदर भी प्लांट जो है वो सेफ रहे। मल्चिंग के लिए जब आप सूखे पत्तों या टहनियों का प्रयोग करते हैं तो ये आपके प्लांट के अंदर तापमान को मेंटेन करना, फीडर रूट को सेफ रखना, साथ ही इसके सड़ने के बाद में ये एक अच्छा फर्टिलाइज़र का काम भी करेगी। इसके अलावा आप और भी कई चीज़ों से अपने पॉट को जो है या अपने प्लांट को मल्च कर सकती है। वो चीज़ें हो सकती है मूंगफली के छिलके। मूंगफली के छिलके भी बहुत ही एक अच्छी चीज़ है आपके प्लांट को मल्च करने के लिए। साथ ही आप जो रोस्टेड पिस्ता खाते हैं उनके छिलकों से भी अपने पौधों को मल्च कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि इनके अंदर नमक होता है तो इन्हें यूज़ करने से पहले आप छिलकों को अच्छे से धो लें और उसके बाद अपने सॉइल के सरफेस पे इनको बिखेर दें। इनके अलावा आप राइस हस्क को यूज़ कर सकती हैं अपने पौधों को मल्च करने के लिए, और आप यूज़ कर सकती हैं कोकोपीट को। कोकोपीट से भी आप अपने पौधों की मल्चिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोकोनट फाइबर के द्वारा भी अपने पौधों को जो है वो मल्च कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थीं जिनसे आप पौधों को मल्च कर सकती हैं। इनके साथ ही आप क्ले बॉल का यूज़ भी कर सकते हैं। जब आप पानी देंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इस मल्चिंग को हटाना पड़े, आपको इसकी ऊपर से ही पानी देना होगा। सिर्फ ज़रा सी मल्चिंग को यूं करके आप देख सकते हैं कि पानी की ज़रूरत है या नहीं, और फिर उसके बाद आप इसके ऊपर से ही पानी दे सकते हैं। इसके अलावा जब आप खाद देंगे तब भी आपको ऐसा ही करना है, और खाद आप लिक्विड फॉर्म में देंगे तो यह बेटर होगा, क्योंकि बार बार मल्चिंग को आप हटाएं नहीं। साथ ही आपको अपने जो प्लांटर है उनकी सॉइल की गुड़ाई करने की भी ज़रूरत बहुत कम होगी, क्योंकि जब आप मल्चिंग करते हैं तो मल्चिंग के नीचे सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं जो आपकी मिट्टी को पोरस या भुरभुरी कर देते हैं, और हम इसी काम के लिए ही, यानी सॉइल को भुरभुरी करने के लिए ही निराई गुड़ाई करते हैं। तो ये काम वो जीव कर देंगे तो फिर हमें गुड़ाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह जाएगी। कई बार गाइस ऐसा होता है कि आप अपने पौधों की देखरेख बहुत अच्छी करते हैं, पानी देने का आप बिल्कुल ध्यान रखते हैं, और साथ ही फर्टिलाइज़र भी टाइम टू टाइम करते हैं। इसके बावजूद आप देखते हैं कि आपकी फ्लावर बर्ड्स जो हैं येलो होकर के गिर जाती है और फ्लावर नहीं आ पाते हैं, या फिर आपकी फ्रूट्स की कलियां भी टूटकर नीचे गिर जाती हैं, या फ्रूट्स का साइज़ छोटा होता है। तो इन सभी की वजह होती है कि बहुत ज़्यादा गर्मी से
जो फीडर रूट है उनका नष्ट हो जाना या उनका जल जाना, जिससे पौधे की ग्रोथ के ऊपर, विकास के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो ये कारण भी हो सकता है आपके प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग या फ्रूट्स नहीं आने का। तो इस वजह से भी मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि किस टाइप के पौधे पर मल्चिंग करना ज़रूरी नहीं होता है। तो कैक्टस फैमिली के या फिर सैकुलेंट फैमिली के जितने भी पौधे होते हैं उनके अंदर मल्चिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही इंडोर प्लांट्स के ऊपर भी वातावरण का इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता है, यानी उनकी मिट्टी बहुत ज़्यादा ठंडी या फिर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती है, या सूर्य की किरणें सीधी नहीं गिरने के कारण वाटर जो है वेपोरेट कम हो पाता है, इसलिए उन्हें भी मल्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कई बार इंडोर प्लांट्स को भी मल्चिंग किया जाता है, तो उन्हें मल्च करने की वजह होती है ब्यूटी। इंडोर प्लांट्स के अंदर मल्च करने के लिए कलरफुल स्टोन को काम में लिया जाता है और साथ ही फिर उन्हें स्टोन आर्ट किए हुए स्टोन्स के द्वारा डेकोरेट कर दिया जाता है, ताकि आपके पौधों की जो खूबसूरती है वो और भी निखर कर आए। साथ ही अगर आप ज़्यादा दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तब भी इस तरीके से स्टोन रख देने से उनका वाटर वेपोरेट होने की टाइमिंग जो है वो बढ़ जाएगा और आपका पौधा जो है वो वापस आने तक आपको सेफ मिलेगा। तो ये दो वजह रहेंगी आपके इंडोर प्लांट को स्टोन से मल्च करने की। तो इस तरीके से आपको मैंने मल्चिंग से संबंधित सारी जानकारी दे दी है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो फिर आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के अंदर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।